हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले आज एक फिजिक्स की प्रैक्टिस सेट की एक वीडियो लेकर आया था मैं आपके लिए। तो वो वीडियो बीच में मिस हो गई थी, कोई अर्जेंट कोई वर्क आ गया था फ्रेंड्स, तो उसको करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो चलिए मैं फिर से आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अब जो हमारी वीडियो जहाँ पे हमने वीडियो का एंड किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो, हम बात कर रहे थे कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम बात कर रहे थे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्या होता है। ये मैंने आपको बता दिया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। अब निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका मान मैंने आपको बता दिया था कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फिर मात्रक की बात की थी हमने, कूलाम स्क्वायर न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर, ये हमने मात्रक पढ़ा था। फिर बात कर रहे थे हम विमा की, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मैंने आपको बताया। तो श्योर सी बात है, इसकी विमा क्या होगी। विमा देखो, अब कूलाम की पता है, कूलाम की होती है A1T1। कूलाम की विमा A1T1। अब देखो फोर्स की, न्यूटन की M1L1T-2, ये होती है न्यूटन की, और ये L2 इसकी मीटर स्क्वायर की, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाओ, इन सभी को ऊपर लेके जाओ, M1 को ऊपर लेके जाएंगे तो M1 ऊपर जाएगा तो M-1 चला जाएगा, ठीक है। फिर ये L, 2L और एक L, 3L, मतलब L की -3, ठीक। ये -2 है, ये 1 है, ये -2 पर जाएगा, प्लस का 2 जाएगा, है ना, तो प्लस का 3 और A1, ये हो जाएगी इसकी विमा। किसकी? एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता, उसकी विमा क्या होगी? M1L3 सॉरी T3A1, ये इसकी विमा से हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। जो जितने भी बीमा मैं आपको करवा रहा हूँ उनको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना बचे। बीमा से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, डीपली एक्सप्लेन करवाऊंगा आपको, हर चीज़ आपको हर चीज़ बताई जाएगी। उससे रिलेटेड जितने भी कोई टॉपिक आ गया, जैसे विद्युत विभव आ गया, तो विद्युत विभव में जितनी भी बातें हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि यदि दो आवेश परस्पर डी दूरी पर स्थित हैं और दोनों आवेशों के मध्य D/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए, तब आवेशों के मध्य प्रभावी बल का मान क्या होगा। तो तांबे की प्लेट रख दी। अब F इजिकल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हमको क्या देखना है कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम चेंज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मीडियम चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, जो है वो जो पैरा पदार्थ रखा है ना, जो मीडियम रखा है उसका पैरा विद्युतांक को बोलते हैं पैरा एप्सिलॉन आर, पैरा विद्युतांक, पैरा विद्युतांक को बोलते हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब देखो, तो F इजिकल टू क्या आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब बोला है कि तांबे की प्लेट रख दी, ठीक है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि एफ एम जो मीडियम का जो फोर्स है ना, वो मीडियम से पहले का निर्वात का जो फोर्स है और उसके एप्सिलॉन आर, ये रिलेशन आप समझे नहीं समझे? नहीं समझे? अरे पागलो, इसमें इतने समझने की बात है ही नहीं। देखो, एफ मैं मीडियम में लिखता हूँ, वो क्या लिखूंगा कि 1/4πε0 और एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना फोर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि फोर्स निर्वात में होता है, उसमें सिर्फ ये कंप्लीट आता है, लेकिन एप्सिलॉन आर नहीं आता, नहीं आता। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, एफ एम अपॉन में एफ नोट, एफ एम अपॉन में एफ नोट। एफ एम क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या था, सॉरी यहाँ पे एप्सिलॉन R भी आएगा क्योंकि मीडियम का ले रहे हैं ना अपन। और निर्वात का आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब Q1 Q2 R स्क्वायर से Q1 Q2 R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से 4 पाई एप्सिलॉन नोट, बच गया क्या, ओनली एप्सिलॉन R, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि एफ एम अपॉन में एफ नोट इज इक्वल टू 1 में एप्सिलॉन R। और इनको मैं कंबाइंड करके लिखूं, मतलब एफ एम इक्वल टू मैं दोनों लिखूं तो एफ नोट अपॉन में एप्सिलॉन R आएगा या नहीं आएगा, यही तो मैंने आपको बताया था, यही तो बताया था कि एफ एम इक्वल टू एफ नोट अपॉन में एप्सिलॉन R। अब ये बोल रहा है कि तांबे की प्लेट रख दी, मतलब एप्सिलॉन R का मान अनंत आ जाएगा। अब एप्सिलॉन R का मान की बात बताऊं तो ये निर्वात के लिए एप्सिलॉन R का मान होता है 1। और किसी भी मेटल के लिए कोई भी धातु रखते हैं ना, कोई भी धातु की प्लेट रख दिया, कोई कुछ भी रखते हैं ना धातु से रिलेटेड, मेटल का रिलेटेड, चाहे उसकी मोटाई कितनी भी हो, उसका 1/4 हो, उसकी आधी हो, ठीक है, तो उसका पैराविद्युतांक होता है अनंत, ठीक। और फिर बात करते हैं, हाँ, कोई भी अधातु जो होती है जैसे प्लास्टिक है, मोम है, पैराफिन है, इनके सभी के अलग अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा पैराविद्युतांक होता है हीरे का 2.42, ये होता है हीरे का। और फिर पैराविद्युतांक की बात भी कर लूँ मैं आपको, आपसे कोई पूछ ले कि पैराविद्युतांक का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है पैराविद्युतांक की, किसकी, एप्सिलॉन R की। एप्सिलॉन अभी मैंने आपको बताया कि एफ एम अपॉन में एफ एम अपॉन में एफ नोट इज इक्वल टू 1 में एप्सिलॉन R। यहाँ से एप्सिलॉन R की वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन R की, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा एफ नोट और नीचे आएगा एफ एम। मतलब निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात क्या कहलाता है, एप्सिलॉन R। निर्वात में बल एप्सिलॉन R इज इक्वल टू निर्वात में बल अपॉन में मीडियम में बल, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, पैराविद्युतांक एप्सिलॉन R। अब आप यहाँ से यूनिट बता सकते हो क्या इसकी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, यहाँ भी फोर्स है न्यूटन, न्यूटन अपॉन में न्यूटन कैंसिल, मतलब एप्सिलॉन R का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। क्वेश्चन आएगा कि पैराविद्युतांक की विमा क्या है, तो पैराविद्युतांक विमाहीन है, ठीक है, और मात्रकहीन है, ठीक। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कोई ऐसी भौतिक राशि बताओ जिसका मात्रक तो है, लेकिन विमा नहीं है, मात्रक है। तो मैं बता दूं, कोण जो है ना, इसका कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी विमा नहीं होती है, लेकिन मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है, कोण के दो मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। अब रेडियन तो होता है कोण का मान और स्टेरेडियन होता है घन कोण का मान। कोई आपसे पूछ ले कि स्टेरेडियन किसका मान है, तो घन कोण का मान होता है स्टेरेडियन। तो हमारा प्रश्न क्या था कि जब तांबे की प्लेट रख दी तो फोर्स कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन में एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R कितना है, अनंत, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ नोट अपॉन में अनंत। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0। किसी भी संख्या में अनंत का भाग देते हैं ना तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0। समझे बात को।
तो ये था अपना कॉन्सेप्ट। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आवेश के परस्पर दूरी पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि धातु का एक ठोस गोला एक समांगी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो दर्शाई गई विद्युत क्षेत्र रेखाओं में से सही क्षेत्र रेखा है। देखो आप देखो एक बार, एक तो ये यहां से चली, यहां बीच में नहीं है, यहां से ऐसे घूम के आई, फिर ये यहां ऐसे गई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्षेत्र के लंबवत चलती हैं, लंबवत चलती हैं। तो यहाँ पे एक भी सही नहीं है, दो भी सही नहीं है, तीन भी सही नहीं है, सी इज डी इज करेक्ट आंसर। फोर जो रेखा है वो एकदम राइट है। सी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत चलती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, समरूप विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, द्रव्यमान m, समरूप विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा। देखो E आवेश है, m द्रव्यमान है, समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब E जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, नियत है। पूछ रहा है कि त्वरण क्या होगा। F इजिकल टू हमने पढ़ा ma, और F इजिकल टू ये किससे है, गति के सेकंड नियम से, और F इजिकल टू हमें भी पता है क्या होता है, QE। तो हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ma बराबर QE। यहाँ से क्या पूछ रहा है, त्वरण, तो a की वैल्यू निकालूं मैं तो QE अपॉन में m आएगा या नहीं आएगा। a इजिकल टू ये m यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, a इजिकल टू QE अपॉन में m। अब यहाँ पे क्यों की जगह पे कितना दे रखा अपने को, चार्ज E दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और द्रव्यमान है m, तो यहाँ पे त्वरण का मान कितना आ जाएगा, त्वरण का मान आ जाएगा E स्मॉल e कैपिटल E अपॉन में m। तो देखो ऑप्शन में देखो, स्मॉल e नहीं, ये गलत है, m स्क्वायर नहीं, हाँ C इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन पर जब E आवेश होता है और द्रव्यमान m होता है तो समरूप विद्युत क्षेत्र में वह है क्या आंसर हो जाएगा इसका, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन में m। ये किस बहुत 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 ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है फ्रेंड्स। यहां से देखो, दो समान त्रिज्याओं तथा क्रमशः 10 माइक्रोकुलाम और 20 माइक्रोकुलाम आवेश वाले दो छोटे गोलीय चालक एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाने पर F1 बल का अनुभव करते हैं। यदि उनको संपर्क में लाकर पुनः उतनी ही दूरी पर पृथक कर रख देते हैं तो F2 का अनुभव करते हैं, तो F1 अपॉन में F2 का मान क्या होगा, F1 अपॉन में F2 का मान क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एकदम हलवा है क्वेश्चन। मतलब आप जब अभी आपको सोल्व कराऊंगा ना तो आपको पता लगेगा। देखो देखो ये बोल रहा है कि एक आवेश पे कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकुलाम प्लस का, और एक पे है -10। Q1 देखो, Q1 कितना है, +10 माइक्रोकुलाम। Q2 कितना है, -20 माइक्रोकुलाम, -20 माइक्रोकुलाम। अब दोनों को स्पर्श करवा दिया, मतलब स्पर्श करवा देंगे दोनों गोलों को, इस गोले को और इस गोले को स्पर्श करवा देंगे तो इसका आवेश जो कंटिन्यू मतलब नष्ट कर देगा। ये +10 है, ये -20 है, कितना बचेगा, -10 माइक्रोकुलाम। अब वो -10 माइक्रोकुलाम है, वो एक पे थोड़ा चले जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि वो Q2 पे चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो होता क्या है
कि ये जो -10 माइक्रोकुलाम आवेश बचा है ना, ये आधा आधा जाता है, -5 इस पे जाएगा और -5 इस पे जाएगा। ठीक है, दोनों पे चला गया, -5 इस पे, -5 इस पे। अब ये बोल रहा है कि पहले पहले जो बल लग रहा था, फोर्स लग रहा था, वो F1 था, और उसके बाद जो फोर्स लग रहा है वो F2 है। बात क्लियर है? बात तो इसकी भी सही है। तो हमने देखो, मैं एक बार Q1 को Q1 डैश, सॉरी यहाँ पे Q1 डैश नहीं, पहले Q1 देंगे। Q1 ले रहा हूँ इसको 10 माइक्रोकुलम प्लस 10 माइक्रोकुलम। Q2 मैं ले रहा हूँ -20 माइक्रोकुलम। फिर Q1 डैश मैंने आपको समझा दिया कितना आएगा, -5 माइक्रोकुलम। और Q2 डैश भी क्या आएगा, -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, यहाँ तक देखो। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है K(Q1 Q2) अपॉन में R²। इसको मैंने F में लिखा, ये लिखा मैंने F2, K(Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में R²। और दूरी तो वही है, कैपिटल R दे रखी अपने को, दोनों में क्या सेम है, K दोनों में सेम है, दूरी दोनों में सेम है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पे। इसीलिए तो बोला मैंने हलवा है। दूरी सेम, K सेम, दूरी सेम, ये नहीं कांस्टेंट। दोनों राशियां जो हैं वो दोनों में सेम है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। अब डिपेंड किस पे करेगा, Q1 और Q2 पे, Q1 डैश पे और Q2 डैश पे। तो F1 कितना आ जाएगा, F1 कितना आ जाएगा, 10 और 20। देखो जो निशान है ना, इसके प्लस इसके माइनस, तो दोनों को साथ में लेना था। तो -10 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 200 माइक्रोकुलम। आया नहीं आया, 200 माइक्रोकुलम। F2 यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और पापा 25 माइक्रोकुलम। बात आई यहाँ तक समझ में? तो देखो हमने F1 का मान निकाल लिया, -200 माइक्रोकुलम। अब क्वेश्चन में क्या है कि F1 और F2 का अनुपात क्या होगा, ये आया अपना 25 माइक्रोकुलम। 25×200, F1 अपॉन में F2 इज इक्वल टू -8। हमको रेशियो बताना है तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, मतलब रेशियो क्या आ जाएगा, -8/1, या ऑप्शन में -8/1 ऐसे दे रखा है तो ये ऑप्शन आ जाएगा, और ऐसे दे रखा है तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो देखते हैं अपना आंसर कौन सा है, -8/1, -8/1। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आया ना समझ में? समझ जाऊंगा, आपको समझाऊंगा, हर क्वेश्चन समझाऊंगा, और डीपली ऐसे तरीके से समझा दूंगा कि आप वैसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको तुरंत फोड़ दोगे। बस आप साथ बने रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन आवेश प्रत्येक पर क्यों समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं, तो केंद्र पर रखे आवेश समान आवेश क्यों पर विद्युत बल लगेगा, क्या लगेगा, यदि प्रत्येक भुजा क्या है, L। देखो क्वेश्चन वाला का क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, कैपिटल L है। यहां पर भी क्यों आवेश रखा है, यहां पर भी क्यों आवेश रखा है, यहां पर भी क्यों आवेश रखा है, एक आवेश इसके सेंटर में रखा है। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि सभी आवेशों के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सभी आवेश जो अपनी अपनी दिशा में खींचेंगे, इसको खींचेंगे, तो इसका आंसर आएगा आपके पास, फोर्स जो लगेगा वह है 0.0000000। ठीक है, क्या लगेगा, 0। देखो समान आवेश है देखो सभी पे, ठीक है, इस ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। यहाँ पे क्यों रखा, यहाँ पे क्यों रखा, यहाँ पे क्यों रखा, यहाँ पे
तीनों कोणों पे या फिर क्या तीनों शीर्षों त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं, केंद्र पर रखे आवेश समान क्यों पर विद्युत बल का मान क्या होगा? विद्युत बल का मान 0 होगा। अगर ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आपके पास आता है, हाँ, अगर स्पेसिफिक ये पूछ लेता, सपोज दैट आपको ये पूछ लेता कि इस आवेश के कारण के अंदर पर जो आवेश उस पर लगे कौन सा बल लगेगा, तो आप इसका आंसर दे पाते। लेकिन 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 इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अगर सभी चार्ज की वजह से पूछ रहा है तो देखो, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में आने वाला कॉन्सेप्ट है कि वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए तो इतना बल हो जाता है, तो पैरोद्युतांक क्या होगा? अरे भाई, बता चुका हूं ना मैं कि F1 को कैंसिल करो, F0 निर्वात की कंडीशन में 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन लग रहा है, और F मीडियम की कंडीशन में 2 इंटू में 10 टू पावर माइनस 5 न्यूटन लग रहा है। मान पूछ रहा है एप्सिलॉन आर का। अरे भाई, तो ऐसा करना, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको ये करवा चुका हूँ जस्ट इसी वीडियो में पहले, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप ये बात तो देख ही ली होगी, समझ ही ली होगी कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 5 करवाए हैं, क्वेश्चन 5 करवाए हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट 50 करवा दिए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है 50 कॉन्सेप्ट। पहले बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट आएंगे, आपके 10 कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में क्लियर होंगे यहाँ पे। बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको जो मैं क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ उनको आप मेरे साथ साथ करते चलिए। जब तक नेवी का, एयरफोर्स की तो अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, और नेवी का जब तक नेवी का एग्ज़ाम होगा तब तक आपको कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी, आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा फ्रेंड्स कि आप खुद सोचोगे कि पूछो मत, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप कर दूंगा मैं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि बस पूछो मत। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और एक बार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तभी मिल पाएगी जब वो ऐसे घंटे का निशान नहीं है, ऐसे यहाँ पे घंटे का निशान है, तो अगर उसको प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। और एक बात बता दूं मैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है वो बस जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, मेरी तो यही दुआ है फ्रेंड्स। मैं आपके लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, आपको मेहनत करवा सकता हूँ, बाकी मेहनत करना आपका काम है। वो एक कहावत नहीं है, वो एक रियल बात भी है ये, कि आप जो घोड़ा है उसको चारे के पास ले जाके खड़े कर सकते हो, या उसको पानी के पास ले जाके खड़ा कर सकते हो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। क्यों? क्योंकि वो पानी तब पिएगा जब उसका मन करेगा। ठीक है, तो आप भी तभी पढ़ पाओगे जब आपके अंदर पढ़ने की लगन होगी। ठीक है, तो अपने अंदर एक लगन पैदा करो फ्रेंड्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। अगर आपको क्वेश्चंस कम लग रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं अगली वीडियो में और भी ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ना, इसलिए थोड़े क्वेश्चन ही ठीक है, आपको एक्सप्लेन करवा देते हैं अच्छी तरीके से, तो आप इनको तैयार करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।